आज ये बंशीधर जी जो है उन्होंने शिक्षक के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। आज उसका परिणाम उनको मिल गया, उन्होंने जीत के दिखाया। और तो भाई जदयू के मंत्री आते हैं कहते हैं फलाना या कास्ट जो है फलाना हमरा वोट ना दे छे, सरकार ऐसी ही गिरेगी सर। वोट कौन देता है ये बक्सा में आप देखने नहीं जाते हैं। और राजनीतिकार कहने वाले प्रशांत किशोर जी, अब अपने आप को ये समझिए कि आप किसी के लिए काम कर सकते हैं लेकिन खुद को नहीं जिता सकते हैं। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। तिरहुत स्नातक उपचुनाव का नतीजा सामने आ गया है। ऐसे में बता दें कि शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी चुनाव जीत गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या कारण था कि एनडीए प्रत्याशी अभिषेक झा चुनाव हार गए। वहीं बता दें कि महागठबंधन प्रत्याशी गोपी किशन चुनाव हार गए। आखिर क्या कारण रहा? ऐसे में देखिए कि हम हमारी मौजूदगी अभी बिहार विश्वविद्यालय में है, कुछ छात्र हैं उनसे जाते हैं, क्योंकि ये चुनाव की खास करके बात करेंगे तो स्नातकों का चुनाव है, यानी कि जो भी ग्रेजुएशन कर लेते हैं वही इसमें वोट डाल सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे यहाँ के छात्रों से। चुनाव हुआ है, चुनाव का नतीजे आ गए हैं। शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी चुनाव जीते हैं, लेकिन जहां पर बड़े बड़े पार्टी दिग्गज नेता पहुंचे थे प्रचार प्रसार में, वो चुनाव अभिषेक झा हार गए या फिर गोपी किशन हार गए। क्या कारण था दोनों प्रत्याशी के चुनाव हारने की? सबसे पहले तो बधाई हो आपको, बधाई हो ग्रेजुएशन हुए सारे लोगों को। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जिताया है जो संघर्ष करने वाला है। अब आइए क्यों हार गए। वो नेता लोग जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े मंत्रियों के बीच में रहने वाले हैं। सबसे पहले उठाकर ये देखिए, सबसे पहले आप बाहर से आए हो, 1 पॉइंट जदयू के प्रत्याशी। दूसरे आइए जो बड़े हेलीकॉप्टर से उड़ के आए हैं, टिकट आरजेडी से ले लिए। तीसरे आइए जो अपने आप को राजनीतिकार कहने वाले प्रशांत किशोर जी, उनकी भी ख़त्म कहानी। सर मुद्दा ये है कि आपने छात्र को जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको दिया क्या। आज ये बंशीधर जी जो है उन्होंने शिक्षक के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। आज उसका परिणाम उनको मिल गया, उन्होंने जीत के दिखाया। और वो लोग दिए वोट कि लगा नहीं आज के डेट में वो हमारे लिए लड़ सकते हैं। जिन्होंने अपनी नौकरी खोया हो वो लड़ाई लड़ते हुए वो 100% है कि वो गरीबों की लड़ाई लड़ेगा। जो ग्रेजुएशन पास करेगा उसके लिए लड़ा खड़ा रहेगा। रहा बात अब जदयू की, तो भाई जदयू के मंत्री आते हैं कहते हैं फलाना या कास्ट जो है फलाना हमरा वोट ना दे छे, सरकार ऐसी ही गिरेगी सर। वोट कौन देता है ये बक्सा में आप देखने नहीं जाते हैं। वोट आपको नहीं प्रत्याशी को दिया जाता है। वोट नीतीश कुमार को दिया जाता है, उन जैसे चेहरे को नहीं जो आके यहाँ माइक पे उल्टा सीधा बोलते हैं। आपकी क्या औकात है? आप लड़िए आके मुजफ्फरपुर, आप भी हार जाइएगा। आप बात करते हैं फलाना कास्ट आपको वोट नहीं दिया, दिखा दिया ना यहाँ क्या नंबर की पार्टी आप बन गए। यहाँ के आपसे अच्छा पार्टी कौन हो गया आपके सामने आया हुआ पार्टी? आप अपने आप को समझिए, आप कहाँ गिरा जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से जो वोट दे देना, जो आए थे टिकट लेके हेलीकॉप्टर से, उनकी भी हवा का टाइट है। और राजनीतिकार कहने वाले प्रशांत किशोर जी, अब अपने आप को ये समझिए कि आप किसी के लिए काम कर सकते हैं लेकिन खुद को नहीं जिता सकते हैं। आपने क्या कर लिया? आज वैसे व्यक्ति को आप नहीं हरा सके जो संघर्ष से आया था और संघर्ष से जीता है। और वही व्यक्ति इस स्नातक चुनाव में अब जीतेगा जो संघर्ष करेगा, जो उन छात्रों की लड़ाई लड़ेगा जो यहाँ लड़ता है। इस विश्वविद्यालय का हालात देखिए, 3 साल का कोर्स 5 साल में, यही यहाँ जदयू के मंत्री रहने वाले लोग आज तक सीख नहीं कर पाए। यही इस विश्वविद्यालय की हालात आप देखिए जो सुधर नहीं सकी। इस विश्वविद्यालय के अंदर एक पार्क होना चाहिए था, आईटी पार्क, जिसमें छात्र आकर पढ़ते। आज वो पार्क नहीं है। यही विश्वविद्यालय में उनका घर है, रह कर वो काम नहीं कर सके तो उनको क्यों वोट देगा इस विश्वविद्यालय से पास किया हुआ छात्र? क्या उस विश्वविद्यालय से पास किया हुआ छात्र को एक थोड़ा सा भी गैरत नहीं है कि हम वैसे प्रत्याशी को वोट दें जो मेरे लिए कुछ नहीं किया हो? तो उनकी हार यही है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, जो किया है वो जीत गया। उनको बहुत बहुत बधाई हो। क्या कारण रहा कि एनडीए प्रत्याशी भी हार गए, महागठबंधन प्रत्याशी भी हार गए? दिग्गज वहाँ पर नेता है, मंत्री है, प्रचार प्रसार में आए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा कार्यकर्ता है, उसके बाद वो चुनाव हार गए, लेकिन एक शिक्षक नेता वो चुनाव जीत गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हम छात्रों का बात आप जन जन तक पहुँचाने का जो ये माध्यम है वो हम लोग के पास लाएँ। आज जो चुनाव जीते वो ये दिखलाता है कि जनता का प्यार उनके प्रति रहा। जो सिस्टम से निकाला, जो किसी व्यक्ति विशेष का मैं नाम नहीं लेना चाहता, सिस्टम का निकाला एक व्यक्ति आज उसी सिस्टम का हिस्सा बन रहा है और वो उस सिस्टम से लड़कर वहाँ पे आज सामने उसके खड़ा रहेगा उस सिस्टम में। तो ये यहाँ के लोगों का, यहाँ के जनता का ये दर्शाता है कि उनका कहीं ना कहीं संघर्ष रहा है यहाँ के लोगों के हित में, ये दर्शाता है।
धन्यवाद। बस इन्हीं बातों क्या से। कारण रहा? आप लोग तो छात्र हैं, स्नातकों का चुनाव होता है, कैसे देखें इस चुनाव को? इस बार काफी ज्यादा जोश के साथ चुनाव मैदान में सब उतरे थे प्रत्याशी, लेकिन चुनाव जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, जो भी लोग छात्र हित और नौजवानों के हित में काम करेंगे वो चुनाव जीतेंगे, और वो जीते हैं। बस। क्या कारण? देखिए, जो चुनाव जीते हैं वो काम करेंगे अच्छा तो आगे भी जीतेंगे, और ये जो हारे हैं कोई ना कोई ऐसा काम किए होंगे जो कि यहाँ पे छात्र नाखुश होंगे उस काम से, और उस कारण वो वोट उनको नहीं दिए, और उन्होंने तो यह किया कि हालत यहाँ खराब कर दिया, इसलिए वो हारे। विश्वविद्यालय का हालत खराब कर दिया। देखिए विश्वविद्यालय में कैसा हो चुका है, यहाँ देख रहे हैं सब कुछ, पूरा एजुकेशन सिस्टम पूरा नीचे गिर चुकी है। बताइए, आज जो सिलेबस जो अभी डाला गया है सेमेस्टर वाइज में, उसमें बस सिर्फ कागजी काम होता है, फील्ड पे कोई काम नहीं होता है। अगर ये बस सिर्फ साइन चलता है पेपर पर, और कुछ नहीं होता है। जो काम है पेपर वाइज, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। बस सर अगर ये सही होते तो विश्वविद्यालय आज सबसे नंबर 1 पे होता। वैसा विश्वविद्यालय होता जो वहीं नहीं होता। जो यहाँ के एमएलसी होते हैं वो बगल में रहते हैं, बगल में है, 1 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है। आज वैसा विश्वविद्यालय होता जो पूरे बिहार में वैसा विश्वविद्यालय नहीं होता। अगर ये चाहते तो इन्होंने पूरे विश्वविद्यालय को डुबा कर रखा था। इसका परिणाम वाले क्यों हारे? राजद ने किया क्या है भाई साहब? उन्होंने सबको तोड़ा है, हर समुदाय को वोट को बांट दिया है। क्या पत्रकार भाई नहीं जानते हमारे किस तरह उन्होंने कास्ट बाय कास्ट वोट मांग रहे थे? उनकी हार वहीं हो चुकी थी। बिल्कुल, तो देखिए कि बिहार विश्वविद्यालय में हम हैं और यहाँ पर सभी छात्र के अलग अलग प्रतिक्रिया है। क्या चुनाव का नतीजा आए थे, उसके बाद क्या हार हुई है, क्या जीत हुई है, किस कारण जो है एनडीए और महागठबंधन की हार हुई है। ऐसे में देखिए कि जो छात्र थे वो अपनी बातों को रख रहे थे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।